हेलो, वेलकम टू माय चैनल। ओके, आज जो मैं आप लोगों के लिए लेके आया हूँ वो है क्लास 7 का दूसरा वाला चैप्टर जो है फ्रैक्शंस एंड डेसिमल। ठीक है, तो आप पहले से अंत तक ये वीडियो देखते रहिए और आप लोगों को मैं श्योरिटी देता हूँ कि ये देखने के बाद आप लोग इसमें से जितने भी मार्क्स आने वाले हैं सारे मार्क्स आप लोग इजीली अटेम्प्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो मेरी वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और शेयर करते रहिए और चलिए देर ना करते हुए अब ये वीडियो शुरू करते हैं। देखिए, पहला वाला क्वेश्चन हम सॉल्व करते हैं। ठीक है, क्या बोल रहे हैं क्वेश्चन में? पहले तो दो फ्रैक्शन के बीच में, ठीक है, तो एडिशन बीच में होगा तो हमेशा हम लोग पहले दो फॉर्मूला सीखे हमने। ठीक है, डिनोमिनेटर को सेम बना देना है और एक डायरेक्ट फॉर्मूला लगाना है। ठीक है, अब हम सारे जो सॉल्यूशन करने वाले हैं वो सारे किसके थ्रू करने वाले हैं? पहले वाले फॉर्मूला जिसमें डिनोमिनेटर सारे को सेम करके हम क्वेश्चन के सॉल्यूशन करेंगे क्योंकि वो सबसे आसान तरीका होता है। ठीक है, अब देखिए कैसे करेंगे इसमें। देखिए पहले तो ये दोनों डिनोमिनेटर को ढूंढ लेते हैं दोनों में। देखिए यहाँ पे तो डिनोमिनेटर 8 है बट इसमें तो है नहीं क्योंकि ये न्यूमरेटर का वैल्यू है, नीचे कुछ नहीं है, 1 तो है। तो 1 और 8 का डिनोमिनेटर 1 और 8 का एलसीएम वैल्यू क्या हो जाता है? वो दोनों के मल्टीप्लिकेशन होता है क्योंकि कोई कॉमन फैक्टर नहीं है। उसका मींस नीचे कितना बनाना है? 8 बनाना है दोनों की। इसमें तो ऑलरेडी 8 बना हुआ है, मींस पहले में ही बस 8 लाना है। कितना है फिलहाल अभी? 4 और नीचे है 1 ऑलरेडी है इतना। अब देखिए नीचे क्या लाना है हम लोग को? 8 लाना था तो 8 कैसे लाएंगे? इसमें मल्टीप्लाई 8 करेंगे, ऊपर में भी 8 मल्टीप्लाई करेंगे। देखिए आ जाएगा ना 8 फिर। ठीक है, अब दूसरा वाला जो फंक्शन है वो जैसे कि वैसे ही रहना चाहिए क्योंकि हम लोग को नीचे 8 लाना था और 8 तो ऑलरेडी है तो कुछ नहीं करना पड़ेगा इसको। इसको और थोड़ा सिंपलीफाई कर दीजिए। 4 8 जा 32 हो जाता है, 8 1 का 8 और 7 बाई 8 बस। अब दोनों को ऐड कर दीजिए, हो गया बस सॉल्यूशन। दोनों नीचे सेम आ गया तो एक लिख लेना है और दोनों की एडिशन कर देना है। 32 प्लस 7 है फिलहाल, तो ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा? 32 प्लस 7 कितना हो जाएगा? 39 बन जाएगा, नीचे 8 बन जाएगा। बस हो गए पहले का सॉल्यूशन। ठीक है, अब देखिए अब हम दूसरे वाले को देखते हैं। तो दूसरे वाले को सॉल्यूशन करने के पहले हम लोग को क्या देखना है? हम लोग को देखना है कि यहाँ पे क्या करना है, हम लोग को सारे डिनोमिनेटर का एलसीएम वैल्यू ले लेना है। तो देखिए पहले देख लेते हैं। 10 5 और 2 ये 3 नंबर है यहाँ पे डिनोमिनेटर, ये सारे के एलसीएम निकाल लेना है। ठीक है, तो कोई भी नंबर से डिवाइड कर सकते हैं। देख सकते हैं हम 2 से 2 नंबर डिविजिबल होने वाला है, ये वाला भी और ये वाला भी 2 से डिवाइड होने वाला है। तो एटलीस्ट 2 नंबर होंगे तब भी एलसीएम में डिवाइड कर सकते हैं हम लोग। तो 2 5 जा 10 बन जाएगा। 5 को तो नहीं कर सकते, जिसको नहीं कर सकते वैसे उसको वैसे ही लिख लेते हैं एलसीएम में हमेशा। तो 2 1 जा 2। ठीक है, फिर से कर सकते तो फिर से करेंगे। क्या हो जाएगा? 5 से कर सकते हैं दो नंबर, देखिए इसको भी 5 1 जा 5 5 1 जा 5, इसको 1 को तो नहीं जाता है जैसे कि वैसे लिख लेंगे। तो देखिए अब एलसीएम में तो कौन सा रहता है? ये जो बाहर वाले वैल्यू है सारी की मल्टीप्लाई। तो 2 5 जा 10 और ये सारे तो 1 है, 1 लिखना और ना लिखना एक ही बात होता है। उसका मतलब एलसीएम वैल्यू आपका 10 निकला है, उसका मतलब है नीचे जो है सभी के नीचे 10 रहना चाहिए था। ये हमारा पहला वाला एम है। तो देखिए ये वाले में तो ऑलरेडी 10 है तो इसको वैसे के वैसे रहने देते। दूसरे वाले को 10 बनाना है, ऑलरेडी 2/5 तो है ना, तो नीचे क्या लाना है? 10 लाना है। तो 5 के साथ कितना मल्टीप्लाई करके 10 ला सकते हैं? 5 2 जा 10 होता है, तो नीचे 2 करेंगे तो ऊपर में भी 2 करना पड़ेगा आप लोगों को। और तीसरा वाला है 3/2, तो नीचे है 2 चाहिए 10, तो 2 5 जा 10 बनाना पड़ेगा, तो ऊपर में भी 5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, अब थोड़ा और थोड़ा सिंपलीफाई कर लेते हैं। ये वाला 7/10 10 ही रहेगा। यहाँ पे 5 2 जा 10 2 2 जा 4 बन जाएगा ऊपर, और यहाँ पे नीचे 5 2 जा 10 बन जाएगा और 3 5 जा 15 बन जाएगा। हो गए। अब बस सारे को ऐड कर दीजिए, सारे नीचे सेम आ गया तो एक 10 लिख सकते हैं सभी की। अब ऊपर सारे फंक्शन के बीच में, सारे नंबर के बीच में जो भी फंक्शन है वो लगाते जाना है। क्या है? 7 है पहला वाला, उसके बाद एडिशन है तो एडिशन लगाएंगे। दूसरा वाला फंक्शन की एडिशन है तो एडिशन लगाएंगे, बस इसके एडिशन कर दीजिए, सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, 7 प्लस 4 कितना होता है? 11 होता है। 11 प्लस 15 कितना बन जाता है? 26/2। ठीक है, आप थोड़ा इसको थोड़ा काट सकते थे ऊपर नीचे, इसे काटेंगे तो थोड़ा छोटा बन जाने वाला। इसको 2 से काट सकते थे, 5 बन जाता था। इसको भी 2 से काट सकते थे, 2 13 जा 26 हो जाता। अल्टीमेट आंसर इसका क्या निकल आता था?
13/5, ठीक है, ये है उसका सॉल्यूशन। ठीक है, बहुत आसान सा तरीका है एडिशन और सब्ट्रैक्शन के बीच में। बस कौन सा फॉर्मूला यूज करना है हम लोगों को, सारे के डिनोमिनेटर को सेम बना लेना है, इससे आसान तरीका और है ही नहीं। ठीक है, अब देखिए इसका सॉल्यूशन करेंगे रोमन 3 का। उसका करने के लिए पहले तो मिक्स नंबर दिया हुआ है, उसका मीन्स उसको इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में बनाना पड़ेगा, ऐसे फ्रैक्शन में बनाना पड़ेगा। मिक्स्ड है, मिक्स को तोड़ना तो हम लोग को आता है, क्या करना रहता है हमेशा, इसके साथ ये वाला क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है, और मल्टीप्लाई के वैल्यू ऊपर वाले वैल्यू के साथ एडिशन करना रहता है। तो देखिए 2 8 से कितना हो जाएगा 16, पहले तो नीचे का नीचे लिख लेते हैं, नीचे 2 है तो इसका भी नीचे 2 होने वाला है। 2 8 से कितना है 16, 16 प्लस 1 कितना बन जाएगा यहाँ पे 7। ठीक है, मिक्स्ड से इम्प्रॉपर बनाना ऑलरेडी हम लोग को आता है, नहीं तो देख लीजिए फिर भी नहीं आता। नीचे 8 है तो यहाँ पे भी नीचे 8 होगा, तो क्या करना है, ये दोनों वैल्यू को मल्टीप्लाई करना है। 3 8 से कितना है 24, 24 के साथ 5 को क्या करना है ऐड करना है, तो 24 प्लस 5 कितना हो जाएगा 29 बन जाएगा। ठीक है, अब देखिए आप नीचे क्या करना है हम लोग को, ऐसे वैल्यू लाना है ताकि वो दोनों डिनोमिनेटर की एलसीएम वैल्यू के समान हो जाए। देखिए तो उसके लास्ट में हम लोग को एलसीएम निकाल लेना है 2 और 8 का, क्योंकि यहाँ पे डिनोमिनेटर में 8 है 2 है, ठीक है ना। देखिए 2 और 8 का करेंगे तो 2 से डिवाइड कर सकते थे इसको, 2 1 2 2 4 8, और तो नहीं हो सकता, तो ये सारे बाहर वाले वैल्यू की मल्टीप्लाई हो जाएगा, 1 को तो लेना ही नहीं पड़ता, 2 4 जा 8, उसका मतलब नीचे हम लोगों को क्या रखना है, यहाँ पे 8 रखना है। तो कैसे रखेंगे, देखिए दूसरे वाले में ऑलरेडी तो 8 है, तो बस इसको ही चेंज करना है। तो नीचे 2 है ऑलरेडी, 8 लाना है तो किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 4 से मल्टीप्लाई करेगा, क्योंकि 4 2 जा 8 होता है। तो नीचे किया तो ऊपर में भी करना है, और दूसरे वाले में तो ऑलरेडी 8 है, उसको कुछ नहीं करना होगा। तो उसको थोड़ा और सॉल्यूशन कर लेते हैं, 4 2 जा 8 हो जाएगा। 17 मल्टीप्लाई 4 आप ड्राफ्ट में भी कर सकते हो, हम लोग को डायरेक्ट मालूम है तो हम लोग डायरेक्ट लिख लेते हैं, यहाँ पे फिलहाल 68 बन जाएगा। ठीक है, आप जब जब करेंगे 17 मल्टीप्लाई 4 68 बन जाने वाला है। ठीक है, 29/8। ठीक है, अब उसको क्या कर लेना है आप लोगों को, दो नीचे सेम आ गया तो नीचे 1 बना लेना है, और ऊपर में कौन से फंक्शन चल रहा है, पहले वाला 68 है, उसके बाद माइनस साइन है 29 है, बस सब्ट्रैक्ट कर दीजिए और आंसर लिख लीजिए। कितना आंसर बन जाने वाला है, यहाँ पे देख लीजिए आप, 68 से अब 29 को सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो 39 बन जाने वाला है नीचे। बस इतना ही है ऊपर नीचे का वैल्यू। ठीक है, और इसमें आप काट भी नहीं सकते कुछ, उसका में से ही इसका आंसर होगा। सिंपलीफाई कर सकते तो और करते थे, ठीक है, कर नहीं पा रहे तो करेंगे नहीं, जैसे यहाँ पे आप लोग सिंपलीफाई कर सकते थे तो कर लिए, और ठीक है समझ में आ गया। देखिए आप रोमान 4 वाला देखते हैं। ठीक है, रोमान 4 में क्या बोल रहे हैं, मल्टीप्लिकेशन दिया है, मल्टीप्लिकेशन तो बहुत आसान है, ऊपर और नीचे कुछ भी वैल्यू आप काट सकते तो काट लेंगे, बस सिंपलीफाई हो जाता है। देखिए यहाँ पे आसान सा है, बहुत आसान सा है। देखिए ऊपर 2 है, यहाँ पे तो 2 की कुछ फैक्टर नहीं है, 2 की कुछ रिलेटेड वैल्यू नहीं है तो काट नहीं सकते। ऊपर 7 है बट नीचे तो 7 और एक है ना, तो 7 से तो काट सकते थे, 7 से इसको काटेंगे तो 7 1 तो 7, इसको भी काटेंगे 7 1 तो 7 आता था, और कुछ नहीं होगा, बस उसका सिंपल वैल्यू लिख दे, 2 1 तो 2, 9 1 तो 9, और कुछ नहीं कर सकते, यही इसका आंसर बन जाने वाला है। बस सिंपलीफाई चेक करना है हम लोग को, सिंपलीफाई कर सकते क्या, करेंगे तो करेंगे, और नहीं होगा तो बस यही आप लोगों का आंसर बन जाने वाला है। ठीक है, अब देखिए उसके बाद वाला देखते हैं, रोमन 5 वाला देखते हैं हम। ठीक है, रोमन 5 में क्या बोल रहे हैं, देखिए यहाँ पे भी कुछ काट सकते हैं क्या, मल्टीप्लाई है नॉर्मल, तो नॉर्मल मल्टीप्लाई कर सकते थे, नीचे नीचे मल्टीप्लाई होता था ऊपर ऊपर होता था, बट यहाँ पे हम लोग को देखना है कुछ सॉल्यूशन कर सकते क्या, इसको थोड़ा काट के छोटा बना सकते क्या, बनाने के बाद करेंगे जो भी करना होगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे कर सकते हैं हम लोग, 1 तो कुछ नहीं कर सकते, 3 को 15 से काट सकते थे कुछ। ठीक है, तो 3 1 से क्या कर सकते थे, 3 1 से 3, 3 5 से कितना होता था 15 होता था। ठीक है, उससे क्या होगा, थोड़ा आसान हो गया, क्या हो जाएगा, ऊपर ऊपर 5 रह गया और 1 रह गया, उसके बीच में मल्टीप्लाई 5 1 जा 5 बन जाएगा। सेम तरीके से नीचे 8 है और 1 8 1 जा 8 बन जाएगा, बस और तो काट नहीं सकते, ये हमारा आंसर बन जाएगा। बस मल्टीप्लिकेशन तो और डिवीजन तो बहुत आसान है। ठीक है, फिर भी आप लोग एडिशन सब्ट्रैक्शन में कुछ तो करना पड़ता है,
दिमाग थोड़ा ज्यादा लगाना पड़ता है, बट इसमें तो कुछ भी नहीं है। ठीक है, अब देखिए रोमन 6 में देखिए, पहले वाला तो ऑलरेडी फ्रैक्शन में है, बट दूसरा वाला जो है फ्रैक्शन में दिया हुआ है बट मिक्स्ड में दिया हुआ है। तो उसको क्या करना है, पहले आप लोगों को इम्प्रॉपर बना लेना है। ठीक है, कैसे बनाते हैं, नीचे जो है वो लिख लेना है, ये दोनों वैल्यू को मल्टीप्लाई करना है, 3 5 जा 15 बनेगा, और ऊपर वाले ऊपर में है +1, तो 15 + 1 कितना बन जाएगा, 16 बन जाएगा, तो यहाँ पे 16 लिख लेना है। ठीक है, तो मिक्स्ड को पहले इम्प्रॉपर बना लेना है। ठीक है, आप देखिए, आप फिर से तो वही वाला रूल आ गया, सेम रूल मेरे को दोहराना पड़ेगा। ठीक है, यहाँ पे क्या कह रहे हैं कि देखिए 3 से 3 को काट सकते थे, 1 हो जाता था, यहाँ पे भी 1 हो जाता था। इसको भी काट सकते थे, 2 को काट सकते थे, 2 1 जा 2, इसको काटेंगे तो 2 8 जा 16। अब बस मल्टीप्लाई कर लीजिए, ऊपर ऊपर मल्टीप्लाई, नीचे नीचे मल्टीप्लाई होगा, 8 1 जा 8 हो जाएगा, ऊपर 1 1 जा 1, 8/1 मींस कितना होता है, अल्टीमेटली 8 ही तो होता है, क्योंकि नीचे 1 रहना और ना रहना एक ही बात होता है। ठीक है, अब देखिए उसके बाद वाला देखते हैं हम। ठीक है, रोमन 7 वाला, उसमें भी पहला वाला मिक्स्ड है, तो पहले वाले को कन्वर्ट कर दीजिए इम्प्रॉपर में, नीचे 7 बन जाने वाला है, तो 7 3 जा 21, 21 + 4 कितना बन जाएगा, 25 बन जाने वाला है। और दूसरा वाला जैसे भी वैसे लिख लेते हैं। अब देखिए ऊपर नीचे कुछ काट सकते हैं क्या, हाँ काट सकते थे हम लोग। ठीक है ना, किसको काट सकते थे, 25 को काट सकते थे, 5 से काटेंगे तो 5 5 का 5, 5 से काटेंगे तो 1 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए आप क्या कर सकते थे उसका, और तो कुछ काट नहीं सकते, तो ऊपर ऊपर मल्टीप्लाई कर देंगे, 5 के साथ 3 को मल्टीप्लाई कर देंगे, 5 3 का कितना हो जाएगा, ऊपर 15, और नीचे 7 1 जा 7, बस आ चुका है हमारा आंसर। अब देखिए नेक्स्ट वाला देखते हैं हम। ठीक है, अब है डिवीजन का रूल। डिवीजन का रूल रहा तो पहले तो डिवीजन जो साइन है इसको हटाना है पहले। देखिए डिवीजन के पहले वाला होता है हमारा न्यूमरेटर, डिवीजन के बाद वाला होता है हमारा डिनोमिनेटर। देखिए यहाँ पे ये जो नीचे वाला है ये ऑलरेडी क्या है हमारा, एक फ्रैक्शन है, और ऊपर वाला जो 12 है ये भी एक नंबर है। तो फ्रैक्शन कह सकते हैं कि दो फ्रैक्शन डिवीजन डिवीजन में रहा तो हम लोग को क्या करना है, हम लोग को मालूम है क्या करना रहता था हम लोग को फॉर्मूला में, जो पहले वाला वैल्यू रहता था, पहले वाला फ्रैक्शन जैसे कि वैसे रहेगा, 12 12 को 12/1 लिख सकते थे ना हिसाब से, इसके नीचे कुछ नहीं था तो 1 तो था, तो हम लोग को वो लिखना नहीं है, हम लोग को मालूम है वो। ठीक है, तो पहला वाला जो है वैसे के वैसे रहेगा, मींस 12 जैसे के वैसे रहेगा, और दूसरा वाला फ्रैक्शन में नीचे वाला जो फ्रैक्शन है उसको क्या कर देना है, हम लोग को उल्टा कर देना है। कैसे कर देना है, उल्टा, 3/4 को क्या लिख देंगे हम लोग, 4/3 लिख देंगे। ठीक है, अब देखिए उसको काट सकते थे, 3 1 जा 3, 3 4 जा 12, तो क्या रह गए ऊपर बस 4 4 रह गए, तो 4 4 से कितना होता है, 16 बन जाता है, नीचे 1 लिखना ना लिखना एक ही बात हो जाता है। ठीक है, यहाँ पे हो गया हमारे डिवीजन की और एक क्वेश्चन का सॉल्यूशन। आप देखिए दूसरा वाला भी डिवीजन है, देखिए यहाँ पे ऑलरेडी दूसरा वाला मिक्स्ड है, तो पहले तो मिक्स्ड को क्या करना है, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में बना लेना है, तो पहले बना लेते हैं। ठीक है, 7 हो जाएगा नीचे, 7 3 जा 21 + 4 25 बन जाएगा, ऐसे निकल जाएगा पहले। अब हम लोग को मालूम है कि इसको एक डिवीजन साइन में दिया हुआ है, मींस ऊपर है 5 और नीचे कितना हो जाएगा 25/7, तो दो फ्रैक्शन दिख रहे हैं फिर से डिवीजन वाले। ठीक है, ये नीचे वाला एक फ्रैक्शन दिख रहा है हम लोग, ये डिवीजन के बाद वाला फ्रैक्शन गिवन था, तो नीचे वाला ही फ्रैक्शन होने वाला है, और ऊपर एक जो है वो 5 की जगह पे 5/1 लिख सकते थे हम लोग। ठीक है, क्योंकि कोई भी फ्रैक्शन के नीचे 1 रहता है, वो लिखने की जरूरत नहीं है हम लोग को। ठीक है, अब क्या करेंगे हम, जो पहले वाला वैल्यू है फ्रैक्शन उसको जैसे के वैसे लिखेंगे, और दूसरे वाले जो है नीचे वाले उसको उल्टा कर देंगे, उल्टा करेंगे तो कितना हो जाएगा, 25/7 हो जाएगा 7/20। ठीक है, आप काट सकते हैं तो काट देंगे बस, देखिए 5 से काट सकते थे, 5 1 जा 5, 5 5 जा 20, तो रह क्या गया अभी बस, ऊपर रह गया 7, नीचे रह गया 5। ठीक है, तो 7/5 हो जाएगा इसका सॉल्यूशन। ठीक है, तो देखिए एडिशन किए हमने कुछ, मल्टीप्लिकेशन किए अभी तक कुछ, और कुछ डिवीजन किए, और एग्जांपल देखेंगे। ठीक है,
चलिए नेक्स्ट करते हैं। क्या बोल रहे हैं, डिवीजन ही है, ठीक है। तो डिवीजन के ऊपर कुछ लिख लेना है, क्या है 3/7 लिख लेना है, और नीचे लिख लेना है 8/7। डिवीजन को हटा के ऐसे साइन हमने यूज कर दिए, ठीक है। अब उसको क्या कर लेना है, ऊपर वाले डिवीजन, ऊपर वाले फ्रैक्शन को जैसे कि वैसे रख लेना है, और नीचे वाले को उल्टा करके लिखना है। 8/7 है तो उसको उल्टा करके लिखेंगे तो 7/8 बन जाएगा, ठीक है। अब देखिए इजीली दिख रहा है आप लोगों को कि 7 को हम लोग चाहे तो काट सकते थे, कैसे, यहाँ पे भी 7 है, 7 1 जा 7, यहाँ पे भी 7 1 जा 7 हो जाएगा। बस उसके बाद आंसर लिख लेना है। ऊपर क्या है 3 1 जा 3 है, और नीचे कितना है 8 1 जा 8 है, तो आंसर कितना बन जाने वाला है 3/8, ठीक है। ये है इसका सॉल्यूशन बस। अब देखिए दूसरा वाला भी सेम है, बस इसमें मिक्स्ड दिया हुआ है, तो उसको पहले इम्प्रॉपर बनाना पड़ेगा। तो इम्प्रॉपर बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, नीचे वाला जैसे कि वैसे ही लिख लेना है 5, तो 3 5 जा 15 करना है मल्टीप्लाई, और +1 तो 16 बन जाने वाला है। डिवीजन करेंगे 3 लिखेंगे नीचे का, नीचे 3। अब देखिए ऊपर वाला जो है पहले वाला मल्टीप्लाई होगा 3 1 तो 3, उसके बाद +2 होगा, 3 1 तो 3 +2 कितना बन जाएगा 5 बन जाएगा, तो 5 यहाँ पे लिखेंगे, ठीक है। अब देखिए अब डिवीजन की साइन आ गया, तो ऊपर नीचे लिख लेना है। ऊपर नीचे लिखेंगे तो ऊपर हो जाएगा यहाँ पे 16/5, और यहाँ पे नीचे हो जाएगा 5/3, ठीक है। अब देखिए पहला वाला ऊपर वाला जो फ्रैक्शन है उसको जैसे कि वैसे लिख लेना है, और नीचे वाले को उल्टा करना है। 5/3 को उल्टा करेंगे तो 3/5 आ जाएगा, ठीक है। अब देखिए ऊपर नीचे कुछ काट सकते हैं क्या, ऊपर 5 की कुछ मल्टीपल है क्या, नहीं है, तो नहीं काट सकते, बस ऊपर ऊपर मल्टीप्लाई कर देंगे। 16 × 3 हो जाता है 48, और 5 × 5 हो जाता है 25, बस यही है इसका सॉल्यूशन, ठीक है। बहुत आसान है डिवीजन में, ठीक है। डिवीजन में करना क्या रहता है, दो फ्रैक्शन रहा तो ऊपर वाले फ्रैक्शन को जैसे कि वैसे रख के नीचे वाले को उल्टा करना रहता है, बस उतना ही है, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट वाला देख लीजिए, ये क्या है हम लोग के पास, एक डेसिमल है जिसको मल्टीप्लाई कर रहे हैं। तो डेसिमल को पहले आप लोगों को फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर सकते थे। देखिए मैंने बोला भी था फॉर्मूला में हमने कि जहां पे पॉइंट रहेगा मनी मन उसको हटा दीजिए, मनी मन में 0 पॉइंट को हटा दिया तो देखने में क्या हो जाएगा 005, और 005 मींस क्या होता है, पहले कोई नंबर के 0 रहा तो उसकी कुछ इंपॉर्टेंस है क्या, नहीं है, तो डायरेक्ट क्या लिख सकते थे, यहाँ पे 5 लिख सकते थे मनी मन में, ठीक है ना। अब मनी मन में जब 5 लिख दिया है तो डेसिमल पॉइंट है ऊपर, उसका मींस वो कितने डिजिट पहले है, 2 डिजिट पहले है, ठीक है। उसका मींस 2 0 तो लगने वाला है, बट कहाँ लगने वाला है, ऊपर डेसिमल है तो नीचे लगने वाला है, तो 1 लिख के 2 0 लिख लेना है और मल्टीप्लाई 7 कर, ठीक है। अब देखिए कुछ काट तो नहीं सकते, ऊपर नीचे काट सकते क्या, कुछ नहीं काट सकते, तो सिंपल सा मल्टीप्लाई कर दीजिए, 7 5 जा 35/100, और फिर से डेसिमल का फॉर्मूला लगा सकते हैं। डेसिमल नहीं है फिर यहाँ पे है, यहाँ से लेफ्ट हैंड साइड में जाना पड़ेगा 2 बार, क्योंकि डिवीजन में है, तो 0.35 बन जाने वाला है। इसको हम राफ में भी कर सकते थे, ठीक है, डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर सकते थे, उससे भी यही आने वाला था, ठीक है। किसी से भी करें इसका तो हो जाने वाला है वैसे में भी, ठीक है। अब देखिए ये वाले थे हम लोग का डायरेक्ट फॉर्मूला वाले कुछ क्वेश्चन थे, ठीक है, ठीक है। डायरेक्ट क्वेश्चन फॉर्मूला वाले क्वेश्चन को हम सॉल्व देखते हैं। यहाँ पे देखिए हमने डेसिमल टू फ्रैक्शन बना के उसका सॉल्यूशन, ठीक है। आप डायरेक्ट मल्टीप्लाई करके भी कर सकते थे, उससे भी कुछ फर्क नहीं गिरने वाला था, ठीक है। अब देखिए इसका करेंगे तो क्या हो जाएगा, हम लोग को मालूम है मल्टीप्लाई में डेसिमल पॉइंट कौन सी तरफ जाता है, राइट हैंड साइड में जाता है, कितने घर तक जाएगा, जितने जीरो रहेगा 1 के साथ, 1 के साथ यहाँ पे 1 0, 1 के साथ 1 ही 0 है, उसका मींस एक प्लेस शिफ्ट होगा, मींस 3 1 1 के बाद डेसिमल आने वाला है, और उसके बाद डेसिमल रहा और उसके बाद 0 देना और फिर डेसिमल ना देना, एक ही बात तो हो जाता है ना। तो आंसर क्या बन जाएगा इसका 3 1 1 बन जाएगा, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट वाला देख लेते हैं, यहाँ पे भी मल्टीप्लाई है तो डेसिमल पॉइंट राइट साइड में शिफ्ट होगा, बट कितने प्लेस तक शिफ्ट होगा 3 प्लेस, क्योंकि 3 0 है 1 के साथ, तो देखिए 3 0 में शिफ्ट हो जाएगा तो क्या हो जाएगा देखने में 0 0 3, ये तो 2 घर हो गए ना, और एक घर चाहिए था, तो यहाँ पे बाय डिफॉल्ट कुछ नहीं होता तो 0 होता ना, तो
और एक 0 हो जाता था, तो इसके बाद डेसिमल आता था, देखने में वैसा होता था। ठीक है, 3 इधर शिफ्ट करना है, तो यहाँ पे 3 के बाद कुछ नहीं है, मींस 0 तो डाल सकते थे हम लोग डेसिमल के बाद कहीं पे भी। ठीक है, अब देखिए आप क्या कह सकते थे, कोई भी नंबर के पहले 0 रहा तो उसकी कुछ इंपॉर्टेंस नहीं है, और डेसिमल कोई भी नंबर के बाद डेसिमल और उसके बाद कुछ नहीं है, तो ये डेसिमल का भी कुछ वैल्यू नहीं है, तो उसका मीन्स आंसर कितना हो जाता था यहाँ पे 30 बन जाने वाला। ठीक है, अब देखिए ये वाला करते हैं हम। ठीक है, इसमें भी क्या करेंगे, दोनों डेसिमल है, दोनों डेसिमल को पहले क्या कर देते हैं हम लोग, फ्रैक्शन बना लेते हैं और उसके बाद सॉल्यूशन कर लेंगे। ठीक है, अब देखिए फ्रैक्शन बना लेंगे तो क्या हो जाएगा, ये ऊपर में फ्रैक्शन बनाना है तो डिनोमिनेटर न्यूमरेटर के फॉर्म पे लिखना पड़ेगा, तो न्यूमरेटर में क्या 1 में डेसिमल पॉइंट हटा देते हैं तो 25 बन जाएगा। एक घर पहले है, एक वन डिजिट पहले है डेसिमल पॉइंट, तो 10 आएगा, नहीं क्या 10 बन जाएगा उल्टी साइड। सेम तरीके से यहाँ पे भी न्यूमरेटर 3 बन जाएगा, डेसिमल पॉइंट हटाएंगे 0, 3 तो कुछ नहीं होता है, 0 की इंपॉर्टेंस नहीं है 3 के पहले, तो 3 बन जाएगा। और डेसिमल पॉइंट ऊपर है तो उसके बदले में 10 नीचे आ गया, क्योंकि 1 डिजिट पहले है डेसिमल पॉइंट, 10 बनेगा। ठीक है, आप मल्टीप्लाई कर दीजिए बस, देखिए 25 मल्टीप्लाई 3 कितना बन जाएगा, यहाँ पे 75 बन जाएगा, और नीचे 10 मल्टीप्लाई 10 कितना बन जाएगा 100। यहाँ पे तो यहाँ पे हम लोग काट नहीं रहे क्योंकि हम लोग को 10 10 100 ये सारे के आकार में मिल रहा है, और उन सारे के फॉर्मूला हम लोग को मालूम भी है। ठीक है, तो हम इजीली लिख सकते हैं, तो इसलिए काट के उसको और कॉम्प्लिकेट करेंगे हम। ठीक है ना, देखिए यहाँ पे क्या बोल रहे थे कि डेसिमल डिवाइड है 100 से, तो डेसिमल पॉइंट लेफ्ट की तरफ शिफ्ट होगा। यहाँ पे डेसिमल है नहीं तो कहाँ पे फिलहाल, यहाँ पे तो है, कोई भी नंबर के बाद डेसिमल पॉइंट रहता है, कहीं भी नहीं दिया होगा तो लेफ्ट हैंड साइड में शिफ्ट होगा। कितने घर तक, 2 घर शिफ्ट होगा। ठीक है, तो देखिए ये शिफ्ट होके क्या बन जाएगा, ये 7 के पहले आ जाएगा, तो 0.75 होने वाला था, डेसिमल के पहले कुछ नहीं है तो इसमें क्या दे देंगे हम, 0 बिठा देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसका सॉल्यूशन बन जाने वाला है। अब देखिए नेक्स्ट वाला देखते हैं, इसको भी वैसे ही हम लोग कर देते हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे क्या है, डेसिमल 2 डिजिट पहले है तो ऊपर क्या कर देंगे हम लोग, जैसे कि वैसे लिख लिए, डेसिमल 2 डिजिट पहले है मींस 100 लिखना है नीचे। ठीक है ना, और इसमें भी सेम करना है, देखो डेसिमल पॉइंट 2 डिजिट पहले है मींस नीचे 100 बिठाना पड़ेगा, 2 0 तो नीचे बिठाना ही पड़ेगा, और ऊपर क्या हो जाएगा, डेसिमल हट गया तो 001, और 001 को क्या लिख सकते हैं असलियत में, 1 ही तो लिख सकते हैं। ठीक है ना, अब देखिए थोड़ा मल्टीप्लाई कर दीजिए आप, 1 से पूरी को मल्टीप्लाई करेंगे तो यही तो आएगा फिर से, और नीचे 100 मल्टीप्लाई 100 करेंगे तो 10,000 आने वाला। ठीक है, अब इसको क्या कर सकते हैं, आप लोगों को रूल मालूम है कि डेसिमल पॉइंट डिवीजन के रूल में पड़ गया ना, तो डेसिमल कहाँ है फिलहाल, नहीं है तो यहाँ पे है, तो डेसिमल कौन सी तरफ शिफ्ट होगा, राइट या लेफ्ट, लेफ्ट की तरफ, क्योंकि डिवीजन में लेफ्ट की तरफ शिफ्ट होता है। कितने प्लेस तक होगा, जितने जीरो है, कितने जीरो है यहाँ पे, 4 जीरो है, तो 4 प्लेस शिफ्ट होके कहाँ आएगा, ये पहला, ये दूसरा, ये तीसरा, और थोड़ा जाना पड़ेगा नहीं क्या, इसके पहले। ठीक है, 0 के पहले आ जाएगा, तो 1.0101 बन जाने वाला है। ठीक है, 4 डिजिट पहले आ गया ना डेसिमल पॉइंट। ठीक है, तो कहीं पे भी नहीं रहा था डेसिमल पॉइंट, घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हम लोग को मालूम है बाय डिफॉल्ट कोई भी नंबर के आखिरी में ही डेसिमल रहता है, गिवन नहीं रहा तो। ठीक है, कंडीशन नहीं, गिवन नहीं रहा तो है। ठीक, अब देखिए इसमें भी तोड़ देंगे, पहले तोड़ देने से आसानी हो जाएगा हम लोगों को, क्योंकि डिवीजन है तो 2.48 बाई 4 लिख सकते थे, पहले डिवीजन को हटा दिए। ठीक है, अब डेसिमल पॉइंट को हटाना है। ठीक है, डेसिमल पॉइंट को हटाएंगे तो क्या हो जाएगा, ऊपर 248 बन जाएगा, क्योंकि डेसिमल हटा रहे हैं हम लोग, कितने प्लेस पहले है, 2 डिजिट पहले है, तो नीचे तो 2 जीरो आने वाला है, किसके साथ आएगा, डेफिनेटली 1 के साथ आएगा, 2 जीरो,
और नीचे साथ ही साथ नीचे क्या है 4 है, तो नीचे की जो 4 है वो हमेशा मल्टीप्लाई दिखाना पड़ता है। ठीक है, अब देखिए कुछ काट सकते क्या, काट सकते तो सॉल्यूशन कर लेंगे, क्योंकि 100 तो नीचे हम लोगों को रहा तो इजी होता है कैलकुलेशन, तो उसको तो हटाने की जरूरत भी नहीं है, तो जरूरत किसको है, बाकी जो वैल्यू उसको आप काट सकते कि नहीं देख सकते थे। देखिए 4 से इसको काट सकते थे, 4 1 जा 4 और इसको काटेंगे तो पूरे को 6 4 जा 24, 6 4 जा कितना बन जाता था 24, 2 4 जा 8 मींस 62, क्योंकि 62 से 4 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 4 8 फिर से आ जाने वाले। ठीक, अब देखिए आसपास में अब क्या आ चुका है, अब इसका आंसर आ चुका है 62/100। ठीक है, और आप लोगों को मालूम है उसके बाद वाला क्या करना रहता है हमेशा। ठीक है, क्या करना रहता है, वो जो डेसिमल पॉइंट है नहीं है तो यहाँ पे है, इसको लेफ्ट साइड में शिफ्ट कर देना है। कितने प्लेस करेंगे, 2 0 है तो 2 प्लेस शिफ्ट करेंगे, शिफ्ट करने के बाद क्या आ जाएगा, ये 6 के पहले आ जाएगा 6 2 बन जाएगा, और कुछ नहीं है यहाँ पे सामने तो 0 दे देंगे, बस इसका भी सॉल्यूशन हो चुका है। ठीक है, अब देखते हैं नेक्स्ट वाला। ठीक है, यहाँ पे भी डिवीजन वाला साइन है, तो पहले तो डिवीजन वाला साइन को हटा के ऐसे साइन बिठा देना है हम लोगों को। ठीक है, अब देखिए अब क्या करना है हम लोगों को, डिवीजन में हम लोगों को मालूम होना चाहिए कि जो 110 इस के रूप में रहा है तो ये जो डेसिमल पॉइंट है लेफ्ट हैंड साइड में मूव होता है, बट कहाँ तक होगा, जितने जीरो रहेगा उतने डिजिट पहले आने वाला है। तो देखिए 2 जीरो है, उसका मतलब दो डिजिट पहले आएगा तो 7 के पहले आके बैठेगा। ठीक है ना, डायरेक्ट आंसर लिख सकते थे यहाँ पे 2.7223, क्योंकि 7 ही पहले आ चुका है तो देखने में अब ऐसे ही लगने वाला है। देखिए अब नेक्स्ट वाला देखते हैं, क्या बोल रहे हैं, यहाँ पे भी डिवीजन है तो डिवीजन को हटा के पहले तो हम लोग को क्या करना है, डिवीजन साइन को हटा के ऐसे वाले साइन यूज कर लेना है। ठीक है, अब हम लोग को मालूम है डेसिमल पॉइंट कहाँ है, अब डेसिमल पॉइंट को डिवीजन में लेफ्ट हैंड साइड में ही शिफ्ट करना रहता है, क्योंकि वहाँ पे 1000 है। तो देखिए कितने प्लेस शिफ्ट करना, कितने डिजिट पहले लाना है, इसको 3 0 है तो 3 डिजिट पहले लाना है, तो डेफिनेटली 1 के पहले आने वाला है डेसिमल पॉइंट। तो देखने में क्या होगा, ये 1 के पहले हो जाएगा तो 1 2 8 9 बन जाने वाला है, बट डेसिमल के पहले कुछ नहीं है तो वहां पे क्या देना है हम लोग याद रखना हमेशा 0 दे देना है। ठीक है, बस हो गया इसका सॉल्यूशन। ठीक है, अब लास्ट वाला क्वेश्चन नंबर 1 का देखते हैं हम लोग। देखिए क्या है, पहले तो डिवीजन वाला साइन हटा के न्यूमरेटर में डिनोमिनेटर वाला साइन बिठा दीजिए पहले तो। ठीक है, आप क्या करना है हम लोगों को डेसिमल एक एक करके हटाना है। ठीक है, देखिए 3.25 है तो डेसिमल को 1 में हटाएंगे तो ये देखने में 325 बन जाएगा। अब डेसिमल पॉइंट कितने डिजिट पहले है, 2 डिजिट पहले, तो 2 जीरो तो लगने वाला है बट उल्टे दिशा में लगने वाले हैं, ऊपर है तो नीचे लगने वाला है, नीचे रहा तो ऊपर लगने वाले थे। ठीक है, अब नीचे का रह गया, और अब नीचे क्या है 0.5 है तो 1 में डेसिमल को हटा देंगे तो 05 हो जाएगा, और 05 को हम क्या लिख सकते थे, एक्चुअली 5 लिख सकते थे। ठीक है, अब देखिए कितने डिजिट पहले है डेसिमल, 1 डिजिट पहले, तो 10 कहाँ पे वैसे बैठेगा, ऊपर को बैठेगा। ठीक है, अब देखिए थोड़ा काट सकते थे इजीली हम लोग, इसको कैसे काट सकते थे, एक जीरो को एक जीरो से काट सकते थे। ठीक है, अब 5 को भी काट सकते थे, 5 को काटेंगे 5 1 जा 5, इसको काटेंगे तो 6 5 जा 30 हो जाता था तो 2 रह जाता था। ठीक है, 5 5 जा 25 हो जाता था, तो 5 से 325 को 5 से काटेंगे तो 65 बन जाने वाला है। तो अल्टीमेटली क्या निकल गया अभी फिलहाल, देखिए अब ऊपर क्या रह गया, बस 65 रह गया, यहाँ पे तो 1 है तो 65 का 65 ही रह जाएगा, नीचे 10 into 1 है 10 रह जाएगा। किसने इसको नहीं किसने काटा, क्योंकि हम लोग को नीचे 10 100 1000 रहा तो बहुत ज्यादा इजी हो जाता हम लोग के लिए, उसके लिए उसको रख दिया मैंने 10 को। ठीक है, क्योंकि हम लोग को फॉर्मूला लगाना है, हम लोग को मालूम है। तो देखिए डेसिमल पॉइंट नहीं है तो इसका मतलब कहाँ पे है फिलहाल, यहाँ पे है, तो इसको लेफ्ट साइड में शिफ्ट करना है रीजन, कितने प्लेस करना है, 1 डिजिट तक शिफ्ट करना है, क्योंकि 1 0 है तो ये देखने में क्या हो जाएगा 6.5, 5 के पहले डेसिमल पॉइंट आ जाने वाला। ठीक है, यहाँ तक ही है हमारा
क्वेश्चन नंबर 1 की सॉल्यूशन। देखिए अब शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 के साथ। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 में क्या कह रहा है कि अरेंज इन डिसेंडिंग ऑर्डर। तीन फ्रैक्शन देके है हम लोग के पास, तो तीनों फ्रैक्शन को अरेंज करना है। कौन कौन सी हिसाब से करना है? डिसेंडिंग ऑर्डर। डिसेंडिंग ऑर्डर का मतलब ही होता है कि बड़े नंबर पहले लिखना है, उसके बाद धीरे धीरे छोटे की ओर बढ़ना है। तो बड़े या छोटे नंबर कौन से हम लोग को पहले मालूम करना पड़ेगा, और मालूम करने के लिए हम लोग को जनरल फॉर्मूला मालूम था कि ग्रेटर और स्मॉलर नंबर निकालने के लिए हम लोग को सारे की डिनोमिनेटर सेम बनाना होता है। तो सेम बनाने के पहले जितने भी डिनोमिनेटर है हमारी, वो सारे डिनोमिनेटर की एलसीएम निकालना होता है। तो पहला डिनोमिनेटर है 3 9, दूसरा वाला है 3, तीसरा वाला है 21। ये सारे का क्या करना है हम लोग को? एलसीएम करना है। देखिए अच्छी तरह से देखिए, 3 से सारे नंबर डिवाइड होता है तो डिवाइड कर देंगे। 3 3 9, 3 1 3, 3 7 21। ठीक है, और तो डिवाइड नहीं हो सकता है कोई भी नंबर। ठीक है, उसका मतलब है ये सारे का मल्टीप्लाई क्या होने जाने वाला है? हम लोग का एलसीएम कितना हो जाएगा? 3 3 9, 9 7 63। तो एलसीएम कितना निकल गया हम लोग की? 63 निकल जाने वाला है। तो सारे के नीचे क्या बना लेना है हम लोग को? 63 बना लेना है। तो देखिए पहला वाला है 2/9। ठीक है, तो 9 को 63 बनाने के लिए 7 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो ऊपर में भी 7 मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, दूसरा वाला भी वैसे करना पड़ेगा। 2/3 तो है फिलहाल, नीचे क्या बनाना है हम लोग को? नीचे बनाना है 63। तो 3 के साथ कितना मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? 21 को मल्टीप्लाई करेगा, क्योंकि ये जो 63 कैसे आया? 3 × 7 करके आया ना। तो देखिए ऑलरेडी 3 मल्टीप्लिकेशन में है, तो कितना मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? 3 7 21। तो ऊपर में भी 21 कर दीजिए। ठीक है, सेम तरीके से लास्ट वाला भी कर लेंगे। 21 ऑलरेडी है, तो 3 मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तभी 63 आएगा। या फिर 3 मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, अब देखिए नीचे सभी का समान आ जाने वाला है। देखिए 9 7 63 आ गया, ऊपर कितना हो जाएगा? 7 2 14 बन जाएगा। दूसरा वाला कितना आ गया? दूसरा वाला है यहाँ पे, या नीचे तो सारे का 63 आने वाला है। ठीक है, ऊपर क्या है? 21 के साथ 2 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 42 आएगा। उसके बाद 3 8 से कितना हो जाएगा? 24 आ जाएगा। तो सारे वैल्यू की डिनोमिनेटर तो हम ऑलरेडी सेम बना चुके हैं। अब देखिए आप क्या करना है, सारे में से पहले तो ग्रेटर वैल्यू को लिखना है। ये सारे में से ग्रेटर वैल्यू कौन से है? ये 3 नंबर में से जिसका ऊपर में ज्यादा वैल्यू होगा वो सबसे बड़ा नंबर हो जाएगा। तो सबसे पहला नंबर हो जाएगा 42/63। ये हमेशा ग्रेटर नंबर होगा हमारा। ठीक है, अब दूसरा वाला 14 है और 24 ग्रेटर देन होता है, तो 24 हो जाएगा हमारी दूसरे नंबर, और उसके बाद हो जाएगा हमारी लास्ट वाला नंबर। ठीक है, ये हो गए डिसेंडिंग ऑर्डर में हमने लिख लिए है। डिसेंडिंग के मींस क्या है? बड़े से छोटे की ओर बढ़ते रहना। अब क्वेश्चन नंबर 3 में क्या बोल रहे हैं कि रेक्टेंगुलर शीट है, एक रेक्टेंगुलर शीट है ऑफ पेपर का, जिसका लेंथ गिवन है। रेक्टेंगुलर मींस कैसे शेप होता है? तो लेंथ गिवन है मींस ए वाला साइड गिवन है, और विड्थ गिवन है मींस ए वाले साइड गिवन है। ठीक है, अब लेंथ भी मालूम है, विड्थ भी मालूम है। हम लोग को क्या बोले हैं? पेरीमीटर निकालने के लिए, और पेरीमीटर के फॉर्मूला आप लोगों को मालूम ही होगा। क्या होगा? 2 मल्टीप्लाई लेंथ प्लस ब्रेड्थ। लेंथ कितना है और प्लस विड्थ बाय ब्रेड्थ कहते हैं हम लोग उसको। इसको विड्थ भी कहते हैं और ब्रेड्थ भी कहते हैं। ठीक है, बस इतना ही है। तो इसका सॉल्यूशन करके आंसर जो होगा वही उसका पेरीमीटर हो जाएगा। तो कर लीजिए। बाहर वाले को कर दूंगा, फिलहाल कुछ नहीं कर सकते क्योंकि ब्रैकेट का पहले सॉल्यूशन करना पड़ेगा। बॉड मास के हिसाब से ब्रैकेट पहले आता है। तो देखिए मिक्स्ड है, उसको पहले हटाना पड़ेगा। नीचे 2 है, 2 12 24 प्लस 1 25 बन जाएगा। ये वाला क्या हो जाएगा? नीचे 3 3 10 30 प्लस 2 कितना हो जाएगा? 32 बन जाएगा। ठीक है, अब देखिए आ गया ना फ्रैक्शन का एडिशन। अब फ्रैक्शन का एडिशन हमने ऑलरेडी सीख लिए हैं। क्या करना पड़ता है? नीचे दोनों की एलसीएम वैल्यू की समान वैल्यू लाना पड़ता है। तो नीचे कौन से हैं? डिनोमिनेटर हमारे 2 और 3, और 2 और 3 का एलसीएम कितना होता है हम लोग को मालूम है। 2 और 3 में कुछ कॉमन नहीं है, तो इधर का मल्टीपल ही होता है उसका
एलसीएम मीन्स नीचे 6 बना लेना है, 2 3 जा 6 होता है, तो नीचे 6 बनाना है। तो नीचे 6 बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा आप लोगों को, देखिए नीचे 2 है उसको 6 बनाने के लिए 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, और ऊपर 25 है उसको भी 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। सेम तरीके से नीचे है 3 और यहाँ पे 32, तो नीचे 3 को 6 बनाना है तो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ऊपर में भी 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, अब इसका सॉल्यूशन हम यहाँ पे देख लेते हैं। देखिए 2 है ऑलरेडी, ठीक है सामने, और ब्रैकेट के अंदर का कर रहे हैं हम लोग, तो 2 3 का 6 बन जाएगा, 25 मल्टीप्लाई 3 75 बन जाने वाला है, 25 मल्टीप्लाई 3। उसके बाद एडिशन है, नीचे फिर से 3 2 6 बन जाएगा, 32 प्लस 2 जब करेंगे हम में कैलकुलेशन तब 64 बन जाएगा। अब उसके बाद बस आ ही चुके हैं हम लोग। देखिए 2 6 आ गया तो एक 6 लिख सकते थे हम लोग, और ऊपर क्या लिख सकते हैं 75 प्लस 64। ठीक है, हो चुका है ऑलमोस्ट, आसपास आ चुके हैं हम। अब देखिए ब्रैकेट को हटा सकते हैं क्योंकि एडिशन कर लेंगे हम। अब 75 को 64 से जब जोड़ेंगे तब क्या आ जाएगा, 5 प्लस 4 9 आ जाएगा, 7 प्लस 6 13 आ जाएगा। ठीक है, ऐसे आ जाएगा ये देखने में। ठीक है, अब देखिए थोड़ा काट सकते तो काट लीजिए, बस इसका सोल्यूशन हो चुका है। देखिए आप क्या कर सकते हैं, 2 से काट सकते थे, ये ऊपर है ये नीचे है, तो 2 1 जा 2, 2 3 जा कितना आ जाएगा 6 आ जाएगा, और उसके बाद 139/3 बन जाने वाला है। ठीक है, इसको आप काट सकते थे क्या 3 से, 3 की डिविजिबिलिटी रूल चेक करके देख लीजिए, सारे डिजिट कट करना है। 1 प्लस 3 4, 4 प्लस 3 13, 13 सारे डिजिट को ऐड करके मिला, इसको 3 से डिवाइड होता है क्या, नहीं होता है, इससे पूरे नंबर के डिवाइड यही होने वाले होंगे, तो यही होगा इसका पेरीमीटर की वैल्यू। यहाँ पे सेंटीमीटर से यूनिट है सारे का, तो इसका भी सेंटीमीटर ही यूनिट होगा। देखिए ये जो डिविजिबिलिटी रूल मैंने चेक किया, ये ऑलरेडी जनरल फॉर्मूला फॉर ऑल एग्जाम एक वीडियो ऑलरेडी बना के हुआ है, जिसमें हम लोग डिविजिबिलिटी सारे हमने डिस्कस किए। ठीक है, आप वो वाला वीडियो देख के डिविजिबिलिटी रूल सीख सकते हैं। ठीक है, चलिए फिर नेक्स्ट वाला क्वेश्चन हम देखते हैं, क्या बोल रहा है 4 नंबर क्वेश्चंस, व्हिच इज ग्रेटर, दो नंबर गिवन है, दोनों ही डेसिमल में गिवन है, अच्छी तरह से देखिए। तो दोनों नंबर के बीच में हम लोग को क्या कंपैरिजन करना है, कौन सा वाला ग्रेटर वाला वैल्यू होगा, तो कंपैरिजन कभी भी करना होगा हम लोगों को, तो हम लोग को कौन सी नंबर से करना रहता है हमेशा, पहले वाले जो डिजिट होगा वो दोनों नंबर की पहले कंपैरिजन करेंगे, ऐसे करके सेकंड वाला करेंगे, फिर थर्ड वाला, ऐसे करके चलते जाएंगे, जिसमें बड़ा मिल जाएगा वही बड़ा हो जाएगा नंबर। ठीक है, देखिए पहले डिजिट कंपैरिजन करते हैं, पहले नंबर की 0, यहाँ पे भी पहले नंबर की पहले डिजिट कौन सा है 0 है, तो दोनों 0 सेम है, उसका मींस दूसरा वाला जो डिजिट है नेक्स्ट वाला इमीडिएट नेक्स्ट वाला चेक करना है। उसके बाद 0 की इमीडिएट 8 है, यहाँ पे भी 0 की इमीडिएट डेसिमल के बाद कितना है 8 है, तो यहाँ पे भी दोनों नंबर की डिजिट क्या है सेम आ रहा है, तो इसकी बाद वाला डिजिट चेक करना है। देखिए अच्छे तरह से देखिए, इस 8 के बाद वाला डिजिट यहाँ पे 8 है, बट इसके बाद वाला कुछ तो नहीं है ना, तो नहीं है मींस वहां क्या है बाय डिफॉल्ट 0 तो है ना, तो अब ये दो डिजिट कंपैरिजन करना है। अब देखिए ये दोनों डिजिट कंपैरिजन करने के बाद हम लोग को मालूम गिरा कि अब तो देखिए 1 0 से बड़ा है, उसका मतलब है जो वाला डिजिट हम जहाँ पे डिजिट बड़ा मिला है वही नंबर फुल क्या हो जाएगा ग्रेटर बन जाने वाला है, उसका इसका आंसर क्या हो जाएगा ये वाला हो जाएगा। सही बात है, तो हम लोग को कंपैरिजन करते रहना है, कहां से कहां तक, लेफ्ट साइड की पहले पहले डिजिट को कंपैरिजन करना है, उसके बाद इमीडिएट वाला चेक करना है, उससे भी नहीं होता तो उसके बाद वाला चेक करना है, ऐसे करते जाना होगा, और जहां पे डिजिट बड़ा आ गया है वही नंबर क्या हो जाएगा ग्रेटर कहलाएगा। ठीक है, अब देखिए इसमें देखते हैं, यहाँ पे पहला डिजिट 2 है, यहाँ पे भी पहला डिजिट 2 है, तो दोनों 2 सेम है, तो बोल नहीं सकते कौन सा बड़ा है छोटा है, तो नेक्स्ट वाले इमीडिएट नेक्स्ट वाले चेक करेंगे, इसकी इमीडिएट नेक्स्ट क्या है डिजिट 3 है, इसका इमीडिएट नेक्स्ट डिजिट क्या है 0 है, तो 3 बड़ा है या 0 बड़ा है 3 बड़ा है, तो डिजिट जहां पे बड़ा मिला वही हमारा ग्रेटेस्ट नंबर हो जाएगा, बस आंसर हो गया, और नहीं करना है उसके बाद वाला। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे पहला डिजिट 0 है, यहाँ पे भी पहला डिजिट 0 है, तो कह नहीं पा रहे कौन सा ग्रेटर होगा, तो उसकी इमीडिएट बाद वाला देखिए, डेसिमल का बाद वाला यहाँ पे 5 है, यहाँ पे डेसिमल के बाद पहला कौन सा है 0 है। ठीक है, तो 5 बड़ा होता है या 0 बड़ा होता है,
5 बड़ा होता है। इसका मतलब ए वाला जो नंबर होगा एक ग्रेटर नंबर होगा, बस इतना ही है बस। तो डेसिमल में दिया होगा तो कंपैरिजन करना है, लेफ्ट वाले से शुरू करना है और जब तक ना हो तब इमीडिएट करके एक एक करके चेक करते रहना है बस, ठीक है। जहां पे बड़ा आ गया वहां पे रुक जाना है। देखिए नेक्स्ट वाला 5th नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं, एक्सप्रेस एज रुपीज, रुपीज में एक्सप्रेस करने को बोल रहे हैं। बट यहाँ पे क्या दिया गया है, रुपीज में भी है और पैसे में भी है। मींस रुपीज को तो रुपीज रहने देना है क्योंकि रुपीज में तो एक्सप्रेस करने बोला था, बस पैसे को कन्वर्ट करके रुपी लिखना होगा यहाँ पे। तो आप लोगों को फॉर्मूला एक तो मालूम होना चाहिए कि 1 रुपीज कितना होता है, 100 पैसे होते हैं। ये तो फॉर्मूला आप लोग को मालूम होना चाहिए, नहीं तो आप नहीं कर सकते इसको। वही वाले जनरल फॉर्मूला में मैंने लिख के भी दिया था, ठीक है। तो देखिए 7 रुपीज का तो 7 रुपीज रह ही जाने वाला है, तो 7 रुपीज का तो 7 रुपीज रहने ही वाला है, प्लस ये जो 7 पैसा है उसको रुपीज में कन्वर्ट करेंगे। तो देखिए 100 पैसा 1 रुपीज होता है, तो उसके मीन्स उल्टा भी कह सकते थे कि 100 पैसा क्या होता है, 1 रुपीज हो सकता है, ऐसा कह सकते थे। क्योंकि यहाँ पे रुपीस में दिया नहीं गया है, पैसे को रुपीस करना है तो पैसे पहले रखना है। 100 पैसा 1 रुपीस, इसका मीन्स कह सकते हैं 1 पैसा कितना हो जाएगा, 1/100 रुपीस हो जाएगा, कह सकते हैं। तो देखिए हम लोग को 7 पैसा, अब कितना निकलना है, 7 पैसा निकालना है, तो 7 पैसा कितना हो जाएगा फिर 7/100 रुपीस हो जाएगा, कह सकते थे। तो यहाँ पे 1 पैसे को रुपीस में कन्वर्ट करने के लिए मल्टीप्लाई नहीं डिवीजन करना पड़ता है, ठीक है। 100 से रुपीस से पैसे को करना पड़ेगा तो 100 मल्टीप्लाई करना था, ठीक है। अब पैसे को रुपीस में करना है तो 100 से डिवाइड करना है, डिवाइड करने से ये यूनिट क्या बन जाएगा हमारी, रुपीस में आ जाएगा। देखिए ये वाले कन्वर्शन का आप लोगों को मालूम है, यहाँ पे तो फिलहाल 7 है और ये वाला कितना है हम लोग का 7/100, हम लोग को मालूम है कैसे, फॉर्मूला डायरेक्ट 100,000 से डिवाइड होता तो डेसिमल जो भी रहता, 7 में डेसिमल नहीं है तो उसके बाद वो वाले वैल्यू लेफ्ट में शिफ्ट होगा, कितने तक होगा जितने जीरो है। देखिए यहाँ पे 2 जीरो है, उसका मींस 2 डिजिट आने वाला है, यहाँ पे तो फिलहाल और एक डिजिट नहीं है, तो यहाँ पे नहीं है तो सामने क्या दे देंगे हम, जीरो दे सकते हैं, कोई भी नंबर की वैल्यू जीरो, क्योंकि डिजिट में तो लाना पड़ेगा ना 2 डिजिट पहले, तो 2 डिजिट पहले आएगा तो यहाँ पे ऐसा आ जाएगा 07 आ जाएगा, तो डेसिमल की वैल्यू कुछ नहीं है तो यहाँ पे जीरो दे देते, तो ऐसा देखने में हो जाएगा ये, ठीक है। अब थोड़ा और सॉल्यूशन कर लेते हैं इसका, ठीक है। सॉल्यूशन कर लेंगे तो 7 से इसको जोड़ देंगे तो 7.07 हो जाएगा और यूनिट क्या बन जाएगा, फुल रुपीस में आ जाएगा। तो 7 रुपीस 7 पैसे को कन्वर्ट करके हमने रुपीस में बना दिया 7.07 रुपीस, ठीक है। इतना ही इसका सॉल्यूशन, ठीक है। सेम वाले यहाँ पे और एक एग्जांपल लिया मैंने आप लोगों को, कोई भी डाउट रहा तो समझने के लिए। देखिए 235 पैसे है, पैसे से रुपीस बनाना है, मींस 100 से डिवाइड करना है, 100 से डिवाइड करना है, और हमने यहाँ पे देख भी है 100 से डिवाइड करने से 1 पैसे रुपीस में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो 1 पैसे 1/100 है तो 235 कितना होगा, 235/100, यूनिट चेंज होके रुपीस बन जाने वाले हैं पैसे से, ठीक है। अब उसके बाद तो आप लोगों को मालूम नहीं है, फॉर्मूला डायरेक्ट लग के है ऑलरेडी, ठीक है। इसके बाद वाले कोई भी डेसिमल नहीं है तो यहाँ पे ये लेफ्ट साइड में शिफ्ट होगा क्योंकि डिवीजन है, ठीक है। कितने डिजिट तक आएगा सामने, 2 डिजिट, क्योंकि 2 जीरो है, तो देखने में क्या हो जाएगा 2.35 रुपीस बन जाएगा, बस इतना ही तो है उसका सॉल्यूशन। तो यहाँ पे हमारी 5 नंबर क्वेश्चन की अंत हो जाता है, ठीक है। अब देखिए 6th वाला क्वेश्चन देखते हैं हम, क्या बोल रहे हैं, एक्सप्रेस 35 मिलीमीटर, कितना है 35 मिलीमीटर को कन्वर्ट करना है, किसमें कन्वर्ट करना है, पहले बोल रहे हैं कि सेंटीमीटर में कन्वर्ट करो, तो आप लोगों को एक फॉर्मूला मालूम होना चाहिए कि 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 10 मिलीमीटर होता है। तो इससे हम लोग कह सकते हैं कि देखिए आप सेंटीमीटर टू मीटर करेंगे तो 10 मल्टीप्लाई करना था, उल्टा करके भी बोल सकते थे इसको 10 मिलीमीटर इक्वल टू 1 सेंटीमीटर, क्योंकि आप मिलीमीटर देखे हैं सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना है, तो 1 मिलीमीटर क्या हो जाएगा उससे 1/10 सेंटीमीटर, मींस
1 मिलीमीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना होगा तो 10 से डिवाइड करना होगा, तो 35 मिलीमीटर को कन्वर्ट करना पड़ेगा तो 35 बाई 10 करना पड़ेगा। उससे क्या हो जाएगा, ये मिलीमीटर चेंज होकर सेंटीमीटर बन जाएगा। और इसका सॉल्यूशन तो आप लोग को इजीली मालूम है। डेसिमल नहीं है, मींस यहाँ पे है, डिवीजन में है तो लेफ्ट हैंड साइड में मूव होगा, बट 10 है उसका मींस 1 डिजिट पहले आएगा, तो देखने में क्या हो जाएगा 3.5 सेंटीमीटर बन जाएगा। सही बात है कि नहीं? अब देखिए, अब ये जो सेंटीमीटर है इसको फिर से किसमें कन्वर्ट कर सकते हैं हम लोग, मीटर में कन्वर्ट कर सकते हैं, क्योंकि ये जो मिलीमीटर देखिए इसको सेंटीमीटर में भी कन्वर्ट करना है जो किया हमने, अब इसको मीटर में भी करना है, उसके बाद किलोमीटर में भी करना है। अब देखिए, अब सेंटीमीटर में कोई भी वैल्यू गिवन है तो मीटर में करने के लिए उसमें भी और एक फॉर्मूला हम लोग को मालूम है। 1 मीटर कितना होता है, 100 सेंटीमीटर होता है, ठीक है ना। तो देखिए, आप सेंटीमीटर से मीटर करना है, मीटर से सेंटीमीटर करेंगे तो 100 मल्टीप्लाई करना है, बट उल्टा करना है ना, सेंटीमीटर टू मीटर करना है, तो फिर से मल्टीप्लाई ना करके यहाँ पे क्या करेंगे, डिवीजन करेंगे, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, देखिए 100 से डिवाइड करेंगे तो मीटर बन गया। सही बात है कि नहीं? अब देखिए फिर से वही वाला रूल लगा देंगे डिवीजन वाला, क्या होता है, डेसिमल है, डेसिमल लेफ्ट हैंड साइड में मूव होगा, जितने जीरो है, कितने जीरो है, 2 जीरो है, तो 2 डिजिट पहले आना पड़ेगा, यहाँ पे तो कुछ नहीं है तो न्यू डिजिट लगा देते एक, कुछ नहीं है तो यहाँ पे न्यू डिजिट एक लगा देते, जीरो। सही बात है। तो देखिए न्यू डिजिट लगाने के बाद डेसिमल हट जाएगा, तो डेसिमल हट के 035 बन जाने वाला है, और इसके सामने कुछ नहीं है तो जीरो लगा देंगे, मीटर बन जाएगा। ठीक है, ये तो हो गया हमारी मीटर में कन्वर्शन। अब मीटर को फिर से किसमें कन्वर्ट करना है, इसको फिर से किलोमीटर में, तो अपने को और एक फॉर्मूला मालूम है, 1 किलोमीटर इक्वल टू 1000 मीटर। तो देखिए किलोमीटर देता था, मीटर में कन्वर्शन करने के लिए 1000 से मल्टीप्लाई करना था, ठीक है, बट यहाँ पे मीटर में गिवन है, किलोमीटर में निकालना है, उल्टा निकालना है, तो 100,000 मल्टीप्लाई ना करके 1000 को क्या करेंगे आप, डिवीजन करेंगे, ठीक है, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे 0.035 हो जाएगा, नीचे 1000 डिवीजन करेंगे तो किलोमीटर आ जाएगा, ठीक है, और उसका वैल्यू लिख लीजिए। आप देखिए ये जो डेसिमल है और लेफ्ट हैंड साइड में मूव होगा, कितने मूव होगा, और 3 टाइम्स मूव होगा, तो और जीरो चाहिए होगा मेरे को, तो सामने और जीरो लगा दीजिए मनी मन, तो देखने में अब इसका आंसर क्या बन जाएगा, फाइनल जो आंसर निकलेगा हमारी क्या हो जाएगा, 3 प्लेस शिफ्ट होगा, 3 डिजिट, 1 डिजिट, 2 डिजिट, 3 डिजिट, तो डेसिमल आएगा, उसके बाद 3 जीरो, उसके बाद ए वाला जीरो भी रहेगा, उसके बाद 35 भी रहेगा, और किलोमीटर रहेगा, और इसके पहले कुछ नहीं है तो हमेशा जीरो लगा देंगे। देखिए तो मिलीमीटर को पहले सेंटीमीटर बनाना था, तो ये वाला पहला आंसर हो गया एक, ठीक है, इसको मीटर में कन्वर्ट करना था, यहाँ पे कर लिया, ये हो गया दूसरा वाला आंसर इसका, और इसको किलोमीटर में भी कन्वर्ट करना था, और ये हो गया हमारी तीसरा आंसर, ठीक है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 करते हैं हम। क्या बोल रहे हैं कि माइकल फिनिश्ड कलरिंग पिक्चर इन 7/2 आवर। कोई भी एक पिक्चर को कलर करने में माइकल को कितना समय लगा, 7/12 आवर समय लगा, ठीक है। अब बोल रहा है कि वैभव जो है, वैभव फिनिश किया, वैभव फिनिश्ड कलरिंग द सेम पिक्चर इन 3/4 आवर। वैभव को कितना समय लगा, 3/4 आवर समय लगा, ठीक है। अब क्वेश्चन क्या बोल रहा है, ये है हमारा माइकल का वैल्यू और ये हमारा वैभव का वैल्यू, ठीक है। अब देखिए हो वर्क लॉन्गर, किसने ज्यादा काम किया, उसका मतलब है कौन से, किसने ज्यादा आवर तक काम किया वो निकालना है हम लोगों को, तो मतलब ये दोनों फ्रैक्शन में कौन सा लार्जर वैल्यू है वो निकालना है हम लोगों को। वैसे कुछ वैल्यू रहा तो रहता था, किसी दो फ्रैक्शन में से ग्रेटर वैल्यू निकालना रहा तो कैसे निकालते हैं, हम डिनोमिनेटर को पहले एलसीएम करते हैं, डिनोमिनेटर कौन से है, यहाँ पे 12, यहाँ पे 4, तो 12 और 4 की एलसीएम करने वाले हैं, और एलसीएम की जो वैल्यू होगा वो नीचे हम लोग लिखने वाले हैं। पहले देखिए 2 से डिवाइड कर सकते हैं दोनों को, हाँ 2 6 12, 2 2 फिर से 2 से कर सकते हैं, हाँ 2 3 6, 2 1 2, अब नहीं कर सकते और बस ये सारे की मल्टीप्लाई हो जाएगा एलसीएम, 2 2 4, 4 3 12, मींस एलसीएम का वैल्यू कितना आने वाला है 12। इस नीचे हम लोगों को कितना रखना है 12 बनाना है। अब देखिए इसमें तो ऑलरेडी 12 बना हुआ है, मींस इसमें कुछ छेड़खानी नहीं करना है, इसमें करना है, इसमें करना है, क्योंकि इस पे 4 है नीचे,
जहाँ पे 12 बनाना है तो 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 4 3 जा 12 बन जाएगा, तो ऊपर में भी 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो अल्टीमेटली ये निकल गया 3 4 जा 12, 3 3 जा 9। तो एक्चुअली 3/4 आवर को ऐसे भी लिख सकते थे। तो आगे वैभव ने एक्चुअली 9/12 आवर लिया और माइकल ने 7/12 आवर लिया था। अब किसका ज्यादा है, देखिए नीचे तो ऑलरेडी सेम है दोनों का, जिसका भी ऊपर ज्यादा होगा उसका ही वैल्यू ज्यादा होगा, ठीक है। देखिए 9 7 से ग्रेटर देन है, मींस वैभव ने क्या किया, ज्यादा टाइम लिया है। हो वर्क लॉन्गर, किसने ज्यादा समय तक काम किया था, वैभव ने काम किया था। ये है पहला वाला क्वेश्चन, ठीक है। अब उसमें दूसरा वाला क्वेश्चन है बाय व्हाट फ्रैक्शन वाज इट लॉन्गर, कितने से ज्यादा था, कितने ज्यादा किया वैभव ने माइकल से। कैसे निकालेंगे, कितने ज्यादा था किसका, वैभव का। तो वैभव से माइकल की वैल्यू को क्या करेंगे, हम सब्ट्रैक्ट करेंगे, तब मालूम गिरेगा कि माइकल जितना किया उतना तो किया ही है, उससे ज्यादा कितने का किया है, ठीक है। तो बस सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, नीचे तो ऑलरेडी सेम है दोनों का, तो ऊपर न्यूमरेटर में जो फंक्शन है वो लग जाएगा सब्ट्रैक्शन का। तो यहाँ पे कितना बन गया, 9 से 7 चला गया 2, ठीक है। उसको थोड़ा काट भी सकते थे हम लोग, थोड़ा सिंपलीफाई और कर सकते हैं, ठीक है। तो सिंपलीफाई करेंगे तो ऊपर नीचे काट सकते हैं, देखिए 2 से काटेंगे तो 2 1 2, 2 6 12, तो अल्टीमेट आंसर कितना निकल गया, 1/6 आवर। तो कितने से ज्यादा है, कितना ज्यादा समय उसने काम किया था, 1/6 आवर ज्यादा समय काम किया था माइकल से, ठीक है। किसने किया, वैभव ने किया, ठीक है। यही है 7 वाले क्वेश्चन का सॉल्यूशन, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए 1 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं कि एक कार रन 16 किलोमीटर रन करता है, कोई भी एक कार यूजिंग 1 लीटर, तो 1 लीटर से कितने तक चलता है, 1 लीटर से 16 किलोमीटर तक कोई कार चल सकता है बोल रहा है, ठीक है। तो हाउ मच डिस्टेंस विल इट कवर यूजिंग डैश लीटर ऑफ पेट्रोल, तो क्या बोल रहा है कि 2 लीटर एंड 3/4 लीटर की पेट्रोल से वो कितने तक डिस्टेंस कवर करेगा। तो हम बोल सकते हैं जैसे कि एक पेन 5 रुपीज से खरीदा आपने, तो 2 पेन कैसे निकालते हैं आप, 5 × 2 करके निकालते हैं ना, तो मल्टीप्लाई फंक्शन होगा, क्योंकि 1 लीटर से 16 किलोमीटर जा सकते हैं। ये वाला क्या है, 2 लीटर प्लस 3/4 लीटर, मींस एक से ज्यादा लीटर की निकाल रहे हैं, तो ज्यादा निकाल रहे हैं तो मल्टीप्लाई हो जाएगा। किससे किसका मल्टीप्लाई होगा, ऑलरेडी 16 किलोमीटर तो है ही है, उसके साथ 2 and 3/4, तो कितना किलोमीटर वो डिस्टेंस रन करेगा, कितना किलोमीटर डिस्टेंस रन करेगा वो, ठीक है ना। तो देखिए इसका सॉल्यूशन कर दीजिए, बस हो गए, ठीक है। 1 लीटर का दिया हुआ है तो 2 लीटर का कैसे निकालेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे उससे 2 से, ठीक है। तो 16 ये मिक्स वाले का सॉल्यूशन कर लेते हैं, नीचे 4 होगा, ये दोनों में मल्टीप्लाई होगा, 4 2 8 प्लस 3, तो 4 2 8 प्लस 3 कितना हो जाएगा, 11 बन जाएगा, ठीक है। आप देखिए थोड़ा सिंपलीफाई कर सकते हैं, मल्टीप्लिकेशन में ऊपर नीचे काट सकते हैं, 16 ऊपर है तो 4 से काटेंगे तो 4 1 4, 4 4 16, तो नीचे बस 1 रह गया, तो नीचे 1 का तो कुछ मतलब ही नहीं है, 4 11 44 किलोमीटर, तो आंसर क्या आ गया अपना, तो कितना मीटर वो रन कर सकता है इस कार से, इस कार से वो 44 किलोमीटर जा सकता है 2 and 3/4 लीटर पेट्रोल लेके, ठीक है। चलिए हमारा लास्ट क्वेश्चन रहेगा 9th नंबर क्वेश्चन, उसके बाद ये चैप्टर खत्म होने वाला है। देखिए 9th वाला क्वेश्चन और हमारा आखिरी क्वेश्चन से, ठीक है। देखिए क्या बोल रहे हैं कि श्यामा ब्रॉट 5 kg 300 ग्राम एप्पल, श्यामा ने कितना खरीदा है, श्यामा जो है वो कितने खरीदे हैं एप्पल्स, एप्पल्स खरीदे हैं कितने, एप्पल्स कितने खरीदे, 5 kg 300 ग्राम खरीदे हैं, ठीक है। और उसी ने ही एंड 3 kg 250 ग्राम मैंगोज भी खरीदा, उसने क्या खरीदा, और उसने मैंगोज भी खरीदा है, कितना केजी की खरीदा उसने, 3 kg 250 ग्राम तक खरीदा है, ठीक है। ये हो गया शेमा के बारे में हम लोगों को जानकारी। अब क्या बोल रहे हैं, शर्ला ब्रॉड, और शर्ला और एक कैरेक्टर है, क्या है, शर्ला और एक कैरेक्टर है जिसने क्या किया, ब्रॉड किया ऑरेंजेस को, कितने, ऑरेंज को खरीदा कितने, 4 kg
800 ग्राम क्या खरीदा उसने, ऑरेंजेस खरीदा है, ठीक है, ऑरेंजेस। एंड 4 kg 150 ग्राम बनाना, और भी खरीदा उसने, और क्या खरीदा, 4 kg 150 ग्राम उसने बनानास खरीदा है, बनानास, ठीक है। अब बात बोल क्या रहे क्वेश्चन में, आप बोल रहे हैं हो बॉट, अब क्वेश्चन में क्या कह रहे हैं, हो बॉट मोर फ्रूट्स, किसने ज्यादा खरीदा है फ्रूट्स, इसने ज्यादा फ्रूट्स खरीदा है या फिर इसने ज्यादा फ्रूट्स खरीदा है। तो निकालने के लिए दोनों में क्या करना है, पहले तो हम लोगों को एडिशन कर देना है, ठीक है। दोनों को एडिशन करेंगे तो इसको एडिशन करेंगे तो कितना निकल जाएगा, ग्राम का पहले करेंगे तो 0 0 0 हो जाएगा, एडिशन प्लस करेंगे दोनों का, सही बात है। देखिए ग्राम ग्राम एडिशन कर सकते हो, 0 0 ऐड करेंगे तो 0 0 प्लस 5 करेंगे तो 5 बन जाएगा, 8 प्लस 1 करेंगे तो 9 बन जाएगा, ये ग्राम में है फिलहाल। और केजी का करेंगे 4 प्लस 4 कितना हो जाएगा, 8 kg बन जाएगा। तो टोटल फ्रूट्स आ गए यहाँ पे, ठीक है। या सेम तरीके से यहाँ पे भी हम ऐड कर सकते हैं इसको, ठीक है, दोनों को ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 0 का 0, 5 प्लस 0 0 बन जाएगा, 3 प्लस 2 5 बन जाएगा, ये ग्राम में रहेगा। और केजी में क्या आ जाएगा, 5 प्लस 3 8 kg, ठीक है। अब देखिए दोनों को केजी में कर लीजिए या फिर दोनों को ग्राम में कर लीजिए, आपको आसानी होगा, उससे आप लोग को मालूम गिर जाएगा कौन सा वाला बड़ा है या कौन सा वाला छोटा है। ये वाला फिगर देख के भी मालूम गिरता है, क्योंकि 8 kg 550 ग्राम 8 kg 950 ग्राम से छोटा ही है, मींस इसने ज्यादा खरीदा है। बट हम लोग डेसिमल में निकालेंगे, उसके बाद उसमें कंपैरिजन करेंगे। तो इसका पहले कर लेते हैं कोई भी एक यूनिट में कन्वर्शन, या फिर ग्राम में कर लीजिए या फिर केजी में कर लीजिए, उससे कुछ फर्क नहीं आने वाला है, ठीक है। हम क्या कर लेते हैं, इसको सारे को ग्राम में कन्वर्ट कर लेते हैं। ग्राम में कन्वर्ट करेंगे तो 8 kg ग्राम में करेंगे तो कितना हो जाएगा, 8 मल्टीप्लाई 1000 ग्राम हो जाएगा। और उसके साथ प्लस कितना है मिला, और इसके साथ प्लस में कितना है 550 ग्राम, तो प्लस में है, ठीक है ना। तो टोटल कितना बन जाएगा, ये मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 मल्टीप्लाई 1000 मींस 8000 प्लस 550 ग्राम हो जाएगा। तो टोटल कितना निकल गया, ये दोनों को ऐड करेंगे तो कितना बन जाएगा, 8550 ग्राम। किसका निकला है, टोटल श्याम ने खरीदा था इतने ग्राम का चीज है, ठीक है। आप इस ए वाले का भी ग्राम में कन्वर्ट कर लेते, क्योंकि केजी से ग्राम में कन्वर्ट करने में ज्यादा आसानी होता है, ठीक है। देखिए आप इसको करेंगे तो 8 मल्टीप्लाई 1000 ही हो जाएगा, फिर से 8 मल्टीप्लाई 1000 ग्राम प्लस 950 ग्राम रह जाएगा। तो ये 8 इंटू 1000 8000 हो जाता है, 950 हो जाता है, टोटल ग्राम में हो जाएगा। अब इस दोनों को ऐड करेंगे तो कितना बन जाएगा, 8950 ग्राम। तो ये किसने खरीदा है, ये सरला ने खरीदा है, ठीक है। 8950 किसने खरीदा है, सरला ने खरीदा है। अब देखिए ए ग्रेटर देन है या ए ग्रेटर देन है, कैसे मालूम गिरेगा, हम लोग कंपैरिजन करेंगे। पहले फर्स्ट डिजिट से शुरू करते हैं हम लोग कंपैरिजन हमेशा, ठीक है ना। तो देखिए कंपैरिजन करते हैं, पहला वाला है यहाँ पे 8, यहाँ पे भी 8, दोनों सेम है तो बता नहीं सकते कौन सा वाला ग्रेटर है। तो दूसरे वाले इमीडिएट नेक्स्ट, तो इमीडिएट नेक्स्ट 8 के बाद यहाँ पे है 9, और इमीडिएट यहाँ पे 8 के बाद है 5, तो 9 बड़ा है या 5 बड़ा है, 9 बड़ा है, दैट्स मीन ये जो है ये बड़ा वाला वैल्यू है, मालूम गिर गया हम लोग को। और ये वाला वैल्यू किसके साथ रिलेटेड है, सरला के साथ। तो किस क्या बोला था क्वेश्चन में, हु बॉट मोर फ्रूट्स, आंसर क्या हो जाएगा, बस सरला ब्रॉट मोर फ्रूट्स, ठीक है। ओके, फिर ये जो सेकंड वाला पार्ट यहाँ पे खत्म होता है, और इसके साथ ही ये वाला जो चैप्टर है, चैप्टर का भी अंत होता है, ठीक है। तो ये वाले सारे क्वेश्चंस देखने के बाद आप लोगों को फ्रैक्शंस एंड डेसिबल में कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगा, ये मेरा गारंटी है, ठीक है। तो आप पहले से अंत तक ये दोनों पार्ट जरूर ध्यानपूर्वक देखिए, तब भी आप लोगों को ये चैप्टर इजी लगने वाले होंगे, ठीक है। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ, नेक्स्ट चैप्टर के साथ, फिर मुलाकात होंगे, ठीक है।